महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। हम ये पूछना चाहते हैं, जो बरसाना में जो प्रियेश्वर महादेव है, प्रिया कुंड है, जो मंदिर है प्रियेश्वर महादेव का, उसकी महिमा क्या है? हाँ, एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, हम इस ब्रिज बैकुंठ बरसाना नाम के चैनल से बारी बारी से आपको ब्रिज की एक एक लीला चरित्र, उन सब के भी विषय में बताते चले आ रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप उन्हें देखते रहेंगे। हालांकि पहले बहुत लोगों के लिए मैंने स्वयं अन्य चैनलों के माध्यम से पीली पोखर, प्रिया कुंड, प्रियेश्वर महादेव, इनके विषय में पहले से मैंने अन्य चैनलों पर प्रियेश्वर महादेव के विषय में हमारे जो ब्रिज भक्त हैं या सनातन को मानने वाले हैं, उन सभी के लिए प्रियेश्वर महादेव के विषय में जानकारी दी। परंतु अब ये अपना चैनल जब बन गया तो इस चैनल पे क्यों ना अपने बाबा प्रियेश्वर महादेव के विषय में बताया जाए। तो इस बच्चे ने अभी प्रश्न किया कि प्रियेश्वर महादेव की महिमा क्या है। तो भगवत प्रेमियों, इनका नाम प्रियेश्वर क्यों पड़ा, उसका एक रहस्य है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने सेतुबंधु रामेश्वर पर भगवान श्री शंकर की स्थापना की, तो वहाँ नाम पड़ा रामेश्वर। और नंद भवन जब लाला का दर्शन करने के लिए जब बाबा पधारे हैं, तो मैया यशोदा ने बाबा भोले को कन्हैया का दर्शन नहीं कराया। तो हताश, उदास, निराश होकर के बाबा यमुना के पुलिन पर जाकर के बैठ गए। आस लगा करके बैठे हैं, अब मुझे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जहाँ बाबा आस लगा करके बैठे, वहाँ आशेश्वर नाम हो गया। जब कन्हैया ने रोने की लीला प्रारंभ की और ऐसे रोए कि न किसी ब्रिज गोपी पर चुप हुए, न ब्रिजवासी पर चुप हुए, न नंद बाबा पर चुप हुए, न मैया यशोदा पर चुप हुए।
ना गुरु माता पूर्णमासी प्रोतानी पर चुप हुए। तब गुरु माता ने पूछा कि क्या हुआ जो लाला इतना रोया। तो मैया यशोदा बोली कि गुरु माता, एक बाबा जी आयो साधु के भेष में। बापू मैंने लाला के दर्शन नहीं कराए, उसी के कारण वो रुष्ट होकर के यहाँ से चला गया, और जब से वो गया है जब से लाला रोता ही रोता है। तो पूर्णमासी पुरुतानी बोले किधर गया है? बोले कि जमुना जी की तरफ गया है वो बाबा जी। तो गुरु माता पूर्णमासी पुरुतानी दौड़ी दौड़ी यमुना के पुलिन पर जहाँ बाबा आस लगा करके बैठे हैं वहाँ पहुँची हैं, वहाँ से लिवा करके लाई हैं। जब बाबा ने राई नोन मंगाया और कन्हैया के ऊपर 7 बार उसार करके फूंक मार करके जब फेंक दिया तो लाला चुप हो गया। नंद बाबा समझ गए इस बाबा पे कुछ जादू है। अगर मेरा लाला कहीं बाद में कभी रोया इसके जाने के उपरांत तो मैं इसे कहाँ ढूंढता ढूंढूंगा। तो नंद बाबा बोले बाबा तो यहाँ कुटिया बनवा दें, अगर हमारे लाला को कभी कुछ हो हम तो ढूंढते हुए कहाँ ढूंढेंगे, जब तू हमारे पास ही रहेगा तब तो बुला लेंगे। बोले बाबा बोले कि बनवा दो कुटिया। तो नंद बाबा ने एक कुटिया अपने भवन के द्वार पर बनाई और भोले बाबा को स्थापित किया, उनको स्थान दिया। वहाँ बाबा का नाम पड़ा नंदीश्वर। ऐसे इनका नाम प्रियेश्वर। यहाँ भी भोलेनाथ राधा रानी का दर्शन करने आए, परंतु जब यहाँ आए हैं तो यहाँ आकर के मालूम हुआ कि राधा रानी के भवन में तो किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। उनको किसी भी पुरुष को राधा रानी से नहीं मिलने दिया जाएगा। बोले ऐसा नहीं था तो भगवान क्यों मनेहारिन बने, क्यों लेलेहारिन बने, क्यों रंगरेजिन बने और क्यों मालिन बने। भगवान स्वयं स्त्री बनकर के राधा रानी से मिलने के लिए जाते थे। बाबा बोले कि कैलाश से चल कर के मैं यहाँ आया, मेरा आना तो व्यर्थ हुआ, अब तो मुझे राधा रानी के दर्शन ही नहीं होंगे। तो बाबा मन में सोचने लगे मुझे दर्शन कैसे होंगे। तो बाबा एक स्थान पर ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठ कर के किशोरी जी का ध्यान कर रहे हैं। हे किशोरी जी, हे लाडली जू, हे श्यामा जू, आपका दर्शन मुझे कैसे होगा। तो प्रिया जी ने कृपा की, किशोरी जी ने कृपा की। बाबा मैं अपने सरोवर पर नित्य स्नान के लिए जाती हूँ। जब ध्यान में ये दर्शन कराया तो बाबा बोले हो गया का, चलो मैं तो अपने उस सरोवर पे ही जाकर के बैठ जाऊंगा। जब प्रिया जी स्नान के लिए आएंगी तो मुझे उनका दर्शन हो जाएगा। पुनः ध्यान किया दोबारा, तो पुनः दोबारा ध्यान में क्या दर्शन दे रही हैं। बोले बाबा मैं अपने सरोवर पर नित्य भ्रमण के लिए जाती हूँ सखी सहचरियों के साथ। बाबा बोले हो गया काम, हो गया काम, चलो सरोवर पर। अगर स्नान करने आएंगी तो दर्शन हो जाएगा, और भ्रमण के लिए आएंगी तो दर्शन हो जाएगा। तो बाबा इसी स्थान पर आकर के बैठ गए। जब सायंकाल का समय हुआ तो प्रिया जी अष्ट सखियों को साथ में लेकर के भ्रमण के लिए जब निकली हैं तो दूर से ही बाबा ने दर्शन किया। बोले हो गई कृपा, अष्ट सखियों के मध्य में श्यामा जी आ रही हैं, प्रिया जी आ रही हैं, किशोरी जी आ रही हैं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे अहोभाग्य जो प्रिया जी का मुझे दर्शन हुआ। मैं जो संकल्प लेकर के आया, जो मनोरथ लेकर के आया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। परंतु बाबा ने देखा
कि ये तो सब छोटे छोटे हैं, मैं इतना बड़ा हूं। अरे राधा रानी भी छोटी, ललता विशाखा चित्रा चंपक लता सारी सखियां छोटी, मैं इतना बड़ा हूं, तू भी बालक बन जा। तो बाबा ने यहाँ बाल रूप धारण किया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाबा नंद भवन भी आए हैं तो भी बालक बन करके आए हैं। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृगछाला सर्प गले लपटाया। देखो री एक बाला योगी द्वार हमारे, वहां भी बालक बनकर के लाला का दर्शन करने गए और यहाँ बाल रूप धारण किया। प्रिया जी की नजर पड़ी, प्रिया जी बोली, अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा है, चल सत्संग करेंगे, वार्ता करेंगे। हमारे यहाँ ब्रज में साधु संतों का बड़ा सम्मान है। आज से नहीं, अनादि काल से हमारे ब्रजवासी संत महात्माओं का गुणानुवाद करते आए हैं, संत महात्माओं का सम्मान करते आए हैं। परंतु यहाँ कौन से साधु संत हैं, यहाँ कौन से बाबा हैं? यहाँ भोले बाबा हैं। तब प्रिया जी बोली, हरी ललता, हरी विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा है, चल सत्संग करेंगे, वार्ता करेंगे। दौड़ लगाई, जब सन्मुख आई है तो प्रिया जी ने देखा बालक साधु तो है, परंतु चंद्रमा, गंगा जी, जटाजूट, त्रिशूल, डमरू, बागंबर। राधा रानी बोली, हरी ललता, हरी विशाखा, ये बालक साधु ना है, ये तो परम वैष्णव, ये तो परम वैष्णव भगवान सदाशिव है। क्योंकि दो वस्तु किसी के पास नहीं है। बोले कौन कौन सी? बोले चंद्रमा और गंगा जी। ये तो भोलेनाथ के पास में, कोई देवता के पास नहीं। भगवत प्रेमियों, बाबा ने देखा कि इन्होंने तो मुझको पहचान लिया। बाबा उठे, प्रिया जी के चरणों में लेट गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा अहोभाग्य। बाबा प्रिया जी की ओर देखने लगे। प्रिया जी बोले, बाबा मैंने आपको पहचान लिया है, आओ 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 बैठो। तब प्रिया जी ने स्वयं स्थान दिया, अर्घपाद से बाबा का पूजन किया और वचन दिया। बोले बाबा अब आप कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं विराजमान रहो, मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए नित्य आऊंगी। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने से, प्रिया जी के द्वारा स्थापित करने से इनका नाम प्रियेश्वर महादेव पड़ा। बोलो प्रियेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। ऐसे ही प्रियेश्वर महादेव, जहाँ प्रिया जी ने स्थापना की, इनका नाम पड़ा प्रियेश्वर। नंद बाबा ने स्थापना की, नाम पड़ा नंदीश्वर। राम जी ने स्थापना की, नाम पड़ा रामेश्वर। और जानकी जी ने धनुष यज्ञ से पहले जनकपुर में बाबा की 4 दिशाओं में 4 मंदिर बनवा करके बाबा को स्थापित किया, वहाँ नाम पड़ा जानकेश्वर। बोलो प्रियेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। प्रियेश्वर महादेव की महिमा आपने सुनी। भैया के कहने से मैंने पुनः इसको जो है आपके लिए श्रवण कराया। ये है मंदिर प्रियेश्वर महादेव का। यहाँ बाला योगी बन के बैठे हैं।